Hello guys, good morning to all. Welcome back Mathematics. So you know very well about that. Lastly we were discuss about the some cube root of unity. ओके जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी आप फैक्टर को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कब बोल सकते हो, जब उसमें आपके तीन रूट्स निकलते हैं, बराबर। जैसे कि आप यूनिटी किसे बोलते हो, आप वन को बोलते हो, बराबर। तो हमने टॉपिक पढ़ा था अच्छे से लास्ट में। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। और आप लोगों ने उसके बेसिस के ऊपर जो भी सॉल्व एग्जांपल्स थे वो ट्राई किए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछना है, अदरवाइज मैं कल या परसों आपका लाइव क्लास तो लूंगा ही, तो उसमें हमारे सॉल्व एग्जाम्पल का भी एक स्पेशल सेशन मैं लूंगा। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारा जो वीडियो था लास्ट वाला वो एग्जैक्टली 20 या 24 मिनट का हो गया था, बराबर। तो उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको अगर आगे पढ़ाऊंगा ना तो हमारा वीडियो जो है ना वो एग्जैक्टली 40 मिनट्स का अबव भी हो सकता है। इसलिए मैंने जो इसका एक कॉन्सेप्ट था, कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ 1W और W स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया था। ओके, ताकि मैं इसके लिए आपका एक स्पेशल वीडियो बना सकूं। ओके, सो बढ़ते आगे देखेंगे हमारा आज का क्या टॉपिक, विच वन, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, दैट नथिंग बट द यूनिटी W एंड W स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है बेटा, जब मैंने आपको यूनिटी पढ़ाया था तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, यूनिटी मतलब क्या होता है, दैट एग्जैक्टली वन। ओके, देन अगर आप किसी भी फैक्टर के साथ अगर आप क्यूब लोगे, जस्ट लाइक सी हियर लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बराबर। तो आप x का अगर क्यूब लोगे जिससे आप क्या दिखाते हो, यूनिटी वन दिखाते हो, तो उसको अगर आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन अगर करोगे, देन यू गेट द थ्री फैक्टर्स। क्लियर, विच वन, फर्स्ट वन इज योर वन, ओके, सेकंड इज योर -1 प्लस i√3/2 एंड थर्ड वन इज योर -1 माइनस i√3/2। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट में कि अगर आप किसी भी फैक्टर का अगर आप क्यूब लोगे by using the unity, then you easily got the three roots, just like what, 1 -1 plus minus i√3/2। ओके, जिससे आप सेपरेट अगर करोगे तो क्या होगा आपका, -1 प्लस i√3/2 एंड दैट -1 माइनस i√3/2। ओके, क्लियर। तो अब बेटा आप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द टुडेस टॉपिक, विच वन, प्रॉपर्टीज ऑफ 1W एंड W स्क्वायर। ओके, आपको पता है मैंने आपको W बताया, W की वैल्यू क्या होती है, W की वैल्यू इज व्हाट, सी हियर दैट इज यूर -1 प्लस i√3/2। ओके, दैट द वैल्यू फॉर यूर W। ओके, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, बराबर। देन अगर आप W का अगर स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्टली उसके वैल्यू का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, दैट वेरी इजी, नॉट क्रूशियल। ओके, नाउ सी हियर आल्सो यू हैव टू नो दैट 1 इक्वल्स टू आपका 1 मतलब क्या होता है, e⁻² भी होता है, और W मतलब क्या होता है, e⁻²π/3i होता है, और W स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका, e⁻4π/3i होता है। दैट इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ना। तो आपके पास जो 1W स्क्वायर के जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है लास्ट में, जो आपको नोट करने के लिए बोला गया है, ये आपको इसलिए दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे, ताकि आपको आगे चल के इसका कुछ ना कुछ बेनिफिशियल हो सके। ओके, सो सी हियर बेटा, जो बच्चे केवीपीआई की क्लास के हैं ना, उनके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ 1W स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वालों को भी और साथ में केवीपीआई वालों को भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं ना, थोड़े बहुत ही इजी होते हैं, पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। डोंट बी कंफ्यूज। आप अगर ये कुल मिला के जितने आपके पास प्रॉपर्टीज है, कितने कुल मिला के आपके पास 8 प्रॉपर्टीज है, अगर आप 1 बाय 1 हर एक को करोगे, उसके लिए सॉल्व करोगे, उसके लिए एक एक एग्जांपल अगर आप करोगे ना, तो आपको हर एक पोर्शन, हर एक प्रॉब्लम इजीली, ओके, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा। क्लियर। नाउ सी हियर आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज यू कि W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1। ओके, सी हियर W इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1, देन यू सिंपली से दैट W क्यूब इक्वल्स टू 1। ओके, यहां पे हमने देखा था कि अगर आप किसी भी फैक्टर को, मतलब अगर आप x को अगर लेते हो किसके फॉर्म में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में, तो एक्जैक्टली हमारा क्या होता है, x क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, बराबर। तो अगर आप यहां पे क्या लोगे, W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, तो ऑब्वियसली आपका W का क्यूब होगा। समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई भी क्रूशियल बात नहीं है, सिंपल वे में लो, सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ो। अगर आप इसको इजी वे में अगर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। Hope all of you understand. Okay, now see here, it means what, if you get the W is a complex cube root of 1, अगर आप W की जगह पे अगर कोई भी अगर और एक फैक्टर अगर पुटअप करोगे, जैसे Y होगा, देन P होगा, Q होगा, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, जब आप उसको किस में लोगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में लोगे तो। पर हम किस में पढ़ रहे हैं, हम W स्क्वायर में पढ़ रहे हैं, W स्क्वायर 1 के हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई वी गेट द W एज अ क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर। नाउ सी हियर सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, इसका मतलब अगर आपको इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, अगर आपको उसमें W क्यूब अगर दिखता है,
समझ में आ रहा? अगर आपको उसमें अगर डब्ल्यू क्यूब अगर दिखता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक चीज ध्यान में रखो, ओके, डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? दैट्स योर 1। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड प्रॉपर्टी, व्हिच वन? डब्ल्यू क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट? 0। ओके, जब हमने अगर डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 ले लिया, ओके, तो हम क्या कर, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर आपने एक्स क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 ले लिया तो आप 1 भाई साहब को आप एक्स क्यूब के पास सेंड कर देते हो ताकि आप एक्स क्यूब माइनस 1 लिख सको और उसको इवैल्यूएशन कर सको। समझ में आ रहा आपको? ताकि आप उसके हिसाब से रूट्स ले सको। क्लियर? तो यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग? सिंपल, यू हैव टू टर्न दैट 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन यू गेट डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू -1। ओके, और आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज w माइनस 1 w स्क्वायर प्लस w प्लस 1। ओके, क्लियर? देखिए हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मैंने आपको जो ये फंडा पढ़ाया था ना, कौन सा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, उससे हम 1 बाय 1 अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे हमारा फैक्टर x था, पर वहां पे क्या है? w है। ओके, बिकॉज वी लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ 1w एंड w स्क्वायर। फाइन, नाउ वी सी हियर दैट व्हाई यूर w इक्वल्स टू 1, बराबर ना? अगर आप w माइनस 1 इंटू में w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 अगर लिखोगे तो आपका w माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। और आपका सेकंड क्या बेटा? दैट w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 भी क्या होता है? ये भी आपका 0 ही होता है। सिंपल। ओके, देन आपका w माइनस 1 अगर 0 हो तो इस -1 को भेज दो 0 के पास, तो 0 भाई साहब उसको प्लस कर देंगे। मतलब क्या होगा? देखिए इधर कि दैट w इक्वल्स टू 1 और w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पर यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि w की वैल्यू 1 नहीं होती, क्योंकि यहां पे देखो w क्यूब की वैल्यू 1 होती है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभी कुछ चीजें जो है ना बहुत ही इजी होती है, पर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे अब जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जिसमें हमने w को क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1 बोला था। ओके, तो एग्जैक्टली w क्यूब की वैल्यू 1 होती है। होप सो अंडरस्टैंड ओके व्हाट आई वांट टू से। सो फोकस ऑन माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से कि w क्यूब की वैल्यू 1 है, पर w की वैल्यू 1 नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसलिए बट w इज नॉट इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई ये आपकी जो वैल्यू है ना w इक्वल्स टू 1, दैट नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हमने w क्यूब इक्वल्स टू 1 को जब हमने क्या किया? इवैल्यूएट किया। ओके, w क्यूब माइनस 1 के साथ, देन यू गेट द टू फंडास, टू टर्म्स, व्हिच वन? w माइनस 1 एंड द सेकंड टर्म इज व्हाट? w स्क्वायर प्लस w प्लस 1। ओके, तो अगर आप इसको क्या करोगे? सेपरेट अगर करोगे, देन यू गेट इजीली व्हाट? w इक्वल्स टू 1 एंड सेकंड वन इज व्हाट? w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पर आपके दिमाग में एक बत्ती जल गई होगी कि भाई साहब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कि w की वैल्यू 1 नहीं होती, w क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके, सो सी हियर w क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई w इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, w का क्यूब 1 होता है, पर w 1 नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? ओके, दैट्स व्हाई दैट वैल्यू फॉर योर w इक्वल्स टू 1 is doesn't possible. That's why right here what is it? Remaining part is what? w square plus w plus 1 equals to 0. अगर आपकी एक टर्म अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो आपको सेकंड टर्म को लेना ही पड़ता है, सेकंड रूट को आपको लेना ही पड़ता है। ये आपने पढ़ा होगा। ओके, कि अगर आपका w अगर 1 के अगर इक्वल नहीं तो उसके आप निकाल दो। ओके, तो आपको क्या बचेगा बेटा? सेकंड टर्म w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए किसी भी चीज में किसी भी प्रॉपर्टी को आपको एक एप्लीकेशन बताना पड़ता है, इसको एक आपको बताना पड़ता है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या बताना है। समझ में आ रहा है? ये क्या बताना चाहता है आपको कि w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, फर्स्ट में क्या बताया आपको? फर्स्ट प्रॉपर्टी ने आपको बताया कि भाई साहब w क्यूब की वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रहा? w क्यूब की वैल्यू 1 होती है। और सेकंड ने क्या बताया आपको कि w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देखिए आपको दो यहां पे क्या मिल गए बेटा? फार्मूलेज मिल गए, एक तरह के फार्मूलेज है ना। ओके, कि w क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज w इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर? देखिए आपको ये फर्स्ट फार्मूला या आपको सेकंड फार्मूला मिल गया, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। ओके, जब आप लोग कोई भी एग्जांपल सॉल्व करोगे ना इसके बेस के ऊपर, तो आपको वहां पे अगर पूछा गया जाएगा ना कि w क्यूब इक्वल्स टू क्या है, तो आप 1 लिखोगे। और अगर आपको वहां पे दिखाई देगा कि w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 है, तो उसकी जगह पे आप लोग 0 क्या कर सकते हो? रिप्लेस या फिर पुटअप कर सकते हो। क्लियर? नाउ वी टर्न ऑन अवर थर्ड प्रॉपर्टी। सी हियर नाउ w स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय w एंड 1 बाय w स्क्वायर इक्वल्स टू w। ओके, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली कि अगर आप किसी भी w स्क्वायर को अगर आप 1 बाय w बोलते हो, ठीक है, अब यहाँ ये मैंने कहां से लिखा? आप हो गए कंफ्यूज कि सर आपने कहां से लिखा? बहुत ही इजी फंडा है बेटा। w स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है?
ओके और जो भी डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू है उससे आप किसके फॉर्म में लिखो, उसके आप किसकी बेटा उसके आप कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखोगे। ओके दैट्स व्हाई द डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/w, और अगर आप w को अगर इधर भेजोगे तो क्या होगा, w इक्वल्स टू 1/w स्क्वायर होगा। ओके देखिए ये सब क्या है, फार्मूलेज है। ओके ये जो हमने दो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो एक दूसरे को क्या थी बेटा, वो कोऑर्डिनेट्स के साथ एक दूसरे को क्या थी बेटा, वो फैमिलियर थी। ओके एक दूसरे को फैमिलियर थी, इसलिए दोनों में क्या हो गया, वो जुगाड़ जम गया। ओके पर यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या है कि डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/w है बराबर, और आपका 1/w स्क्वायर क्या होगा, w होगा। ये आपका बेटा थर्ड वाला फार्मूला। ओके देखिए सभी को फार्मूले समझ में आने चाहिए, प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Hope so all of you understand that. Now see here, fourth one says you कि अगर w क्यूब इक्वल टू अगर 1 होता है तो एग्जैक्टली आपका w टू द पावर 3n भी क्या होगा, 1 ही होगा। ओके अभी n क्या होगा आपका, n इज नेचुरल नंबर। ओके आप n की जगह पे कुछ भी पुट कर दो। ओके अगर आप पुट करोगे 3n की जगह पे 1 तो आपका क्या होगा, 3 होगा। अगर आप 2 करोगे तो 6 होगा, अगर आप 3 करोगे तो 9 होगा। इस तरह से आपके वो क्या होंगे, 3 के टेबल्स में आएंगे। समझ में आ रहा है आपको, 3, 6, 9, 12। ओके अगर आप वहां पे अगर 0 पुट करोगे n की जगह पे, देन यू गॉट व्हाट, बट आप 0 तो पुट नहीं कर सकते बिकॉज n इज नेचुरल नंबर। अगर आप फिर भी अगर 0 पुट करना चाहते तो 0 पुट कर दो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे 3 इंटू n में अगर n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या होगा, आपका w टू द पावर 0 होगा। और आपको पता है किसी भी टर्म का फैक्टर का अगर पावर 0 है तो आंसर आपका 1 ही आता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ बेटा दैट्स योर फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपका w क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 होता है then you will आपका w to the power 3n equals to what, that also 1. okay clear. now we turn on the fifth property which one, कि अभी देखिए यहाँ पे हमने w क्यूब तक देखा। ओके यहाँ पे देखिए अभी w की पावर जो है ना वो थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, मतलब 3 से क्या हो रही है, अभी हम 4 लिखेंगे। इट मीन्स व्हाट, सी द फिफ्थ वन कि w टू द पावर अगर 4 होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेटली लिख सकते हो, उसके फैक्टर निकाल सकते हो। ओके जिस तरह से आपको पता है कि w टू द पावर 4 मतलब क्या होता है, दैट w क्यूब इंटू w होता है, क्योंकि आपको मैंने इंडाइसेस में पढ़ाया था कि कोई भी अगर दो बेस अगर कॉमन है और दोनों बेस अगर आपस में मल्टीप्लाई में है तो उनके पावर का क्या होता है, एडिशन होता है बराबर। तो यहाँ पे देखिए अगर आप w4 को अगर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, सॉरी w टू द पावर 4 को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, w क्यूब इंटू w, बिकॉज क्यूब और +1 कितना होता है, 4 ही होता है ना। ओके दैट्स वाई w टू द पावर 4 इक्वल्स टू w क्यूब इंटू w। दैट्स वाई देखिए अभी यहाँ पे w क्यूब इंटू w हमने लिखा है। ओके पर आपको पता है w क्यूब यानी कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो w क्यूब इंटू w की जगह पे आप, सॉरी w क्यूब की जगह पे आप 1 अगर पुट करोगे, ओके इफ यू रिप्लेस दैट w क्यूब एज 1 देन यू इजीली गॉट 1 इंटू w इक्वल्स टू व्हाट, दैट्स योर w। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल आपने w टू द पावर 4 को w क्यूब इंटू w में क्या क्या कन्वर्ट किया, देन w क्यूब क्या होता है आपका 1 होता है, वो आपने पुट अप किया, दैट्स वाई 1 इंटू w इक्वल्स टू दैट्स w के नीचे 10 करोड़। ओके चलिए देन सो w टू द पावर 3n प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, दैट आल्सो w। समझ में आ रहा कि आप देखिए अगर w टू द पावर 3n क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आपको बताती है ना, तो प्रॉपर्टी बहुत ही इनिशियली और क्रूशियली आपको समझ में आनी चाहिए। ओके देखिए w टू द पावर 3n मतलब क्या होता है, 1 होता है, पर जब आप उस पावर में 3n में जब आप 1 ऐड करोगे तो उसका बेटा आंसर क्या होगा, चेंज होगा, मतलब क्या होगा, w होगा। समझ में आ रहा, इफ यू गेट ओनली सिंपल w टू द पावर 3n देन यू गेट 1, एंड इफ यू रिप्लेस दैट 3n प्लस 1 देन यू गेट w। Okay, don't be confused on that. Okay, and if you have any queries then please ask me. Okay, now we turn on the sixth property, which one, that is your w to the power 5। अभी देखिए यहाँ पे w to the power 4 था तो उसे आपने w क्यूब इंटू w लिख लिया। ओके तो आपको ये तो बहुत ही ईजी है कि आप w टू द पावर 5 को कैसे लिख सकते हो, दैट्स योर w स्क्वायर इंटू w क्यूब, बिकॉज 2 + 3 is 5। ओके सिंपल, इतना सिंपल पोर्शन है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था इंडाइसेस। ओके 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे केवी पे क्लास के हैं ना उनके लिए प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं ना उनके लिए भी ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को जो भी एग्जांपल होंगे, एक्सरसाइज होंगी, वो सॉल्व करने में ये यूजफुल होंगे। ओके नाउ सी हियर w टू द पावर 5 मतलब क्या होता है, दैट इज योर w स्क्वायर इंटू w क्यूब। व्हाई, बिकॉज w टू द पावर 2 अगर होगा इनटू में वही बेस, मतलब w टू द पावर 3 अगर होगा तो उनके पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब 2 + 3 5, वही हमको टर्म मिल रही है। ओके एज इट इज, दैट्स वाई भी देखिए w स्क्वायर रहेगा आपका एज इट इज, पर आपको पता है w क्यूब कितना होता है, 1 होता है।
That's why you replace that w cube as 1, then you easily got the answer, which one? W square into 1 is what? W square. ओके बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, देखिए सिंपल सा पोर्शन आपको सिंपली समझना है, सो दैट w टू द पावर 3n प्लस 2 इक्वल्स टू व्हाट? W स्क्वायर. ओके, यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा कि अगर आप w का अगर सिंपल पावर 3n अगर लेते हो तो आपको 1 मिलता है. देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में. ओके बेटा, मिनट सी हियर. सो बेटा, अगर आप w का अगर सिंपल पावर 3n लेते हो तो आपको 1 मिलता है. देखिए यहाँ पे, और अगर आप w का पावर 3n प्लस 1 करते हो, ओके, उस पावर में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? w मिलता है, बराबर. और अगर आप w टू द पावर 3n में 2 अगर ऐड करते हो तो इस w का भी क्या होता है? स्क्वायर होता है. समझ में आ रहा आपको तीनों में डिफरेंस? ओके, डोंट बी कंफ्यूजन दैट. बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग बेटा प्रॉपर्टीज है. ओके, आपको सिंपली समझना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. ओके, नाउ सी देयर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, विच वन? दैट w बार इक्वल्स टू w स्क्वायर. ओके, अभी देखिए आपको मैंने बार पढ़ाया था. ओके, किसी भी फैक्टर के ऊपर अगर बार लगा हुआ होता है तो वो क्या होता है बेटा? आपका नेगेटिव नंबर होता है. ओके, ये आपको मैंने पढ़ाया था. ओके, अगर आप कोई भी नंबर ले लो ना, जिस तरह से अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 बार, इसका मतलब क्या होता है? -1 होता है, बराबर. तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अगर यहाँ पे आपके पास क्या है? w बार है तो वो -w तो होगा ही, पर उसके साथ वो क्या होगा? w स्क्वायर भी होगा. ओके, पर यहाँ पे आपको -w यूज नहीं करना. मैंने आपके सिर्फ याद कराने के लिए मैं आपको वो बोला था. ओके, पर आपको यूज नहीं करना. आपको सिंपल क्या यूज करना है कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि w बार क्या होता है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में आपके पास अगर स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखते समय अगर आपके पास w बार अगर आ गया तो आप लोग क्या करोगे? उस w बार के जगह पे w स्क्वायर क्या करोगे? रिप्लेस करोगे. सिंपल. सो बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी. नाउ वी टर्न आवर लास्ट प्रॉपर्टी. ओके, एंड दैट प्रॉपर्टी सेज यू w बार का स्क्वायर क्या होता है? w होता है. सिंपल. w का बार क्या होता है? w स्क्वायर होता है, पर उसी ही w बार का स्क्वायर क्या होता है? w होता है. दोनों आपस में क्या है बेटा? रिवर्स है. देखिए, अगर आप सिंपल w के अगर बार लोगे तो वो w स्क्वायर होगा, अगर आप w स्क्वायर के साथ अगर बार लोगे तो आपका w होगा. समझ में आ रहा है आपको? दैट्स वाई दैट ऑल आर द यूर सिंपल प्रॉपर्टीज. ओके, आपको जो मैंने 8 प्रॉपर्टी बताई बहुत ही इजी है. ओके, देखिए मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि फर्स्ट सेज यू w क्यूब इक्वल्स टू 1, सेकंड सेज यू w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इक्वल्स टू 0, थर्ड वन सेज यू w स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय w और 1 बाय w स्क्वायर इक्वल्स टू w. ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, एंड द फोर्थ वन सेज यू कि अगर w क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो आपका एग्जैक्टली w टू द पावर 3n भी क्या होता है? 1 ही होता है. ओके, एंड द फिफ्थ वन सेज यू w का पावर अगर 4 है तो उसे आप क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हो बाय यूजिंग व्हाट? w क्यूब into w, but you know that w cube equals to what? 1. That's why we replace the w cube as 1, then you get easily 1 into w equals to what? w. Okay, then that's why your w के पावर में अगर आप 1 ऐड करोगे मतलब 3n में अगर आप 1 ऐड करते हो तो उसका आंसर चेंज मतलब क्या आता है? w ही आता है. क्लियर. और अब ये देखिए सिक्स्थ वाली क्या बोलती है कि w का पावर अगर 5 है एंड देन यू इवैल्यूएट दैट एज व्हाट? w स्क्वायर into w cube. Okay, then you know that w cube means what? 1. Okay, that's why you only get w square. It means अगर आप w के पावर में 3n में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको w स्क्वायर मिलेगा. तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. ओके, नाउ योर सेकंड लास्ट सेज यू कि अगर आप सिंपल w का अगर बार लोगे तो उसका आंसर क्या आता है? w स्क्वायर आता है. समझ में आ रहा? अगर आप सिंपल w का अगर आप बार लोगे तो उसका आंसर क्या आता है? w स्क्वायर आता है. और अगर आप w बार का स्क्वायर लेते हो तो उसका आंसर आपका w आता है. दोनों आपस में क्या है? रिवर्स है. ओके, सिंपल है बेटा. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ऑल 8 प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, सिंपल. सो नाउ वी टर्न ऑन द सम एग्जांपल्स फॉर दैट फॉर योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग. ओके, चलिए. सो सी द एग्जांपल फर्स्ट. इफ w इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट. आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं और आपको उसी के साथ एक गिवन भी बताया गया है कि अगर w आपका अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको क्या क्या प्रूव करना है. देखिए, फर्स्ट वन सेज यू 1 बाय w प्लस 1 बाय w स्क्वायर इक्वल्स टू -1. सेकंड वन सेज यू कि 1 प्लस w का स्क्वायर होल पावर 3 इक्वल्स टू -1. एंड थर्ड वन सेज यू व्हाट इज इट? दैट 1 माइनस w प्लस w का स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू -8. ओके, पर देखिए यहाँ पे आपको बेटा क्या गिवन है? आपको यहाँ पे गिवन है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आपका w है.
ओके। और आपको मैंने प्रॉपर्टी में वही पढ़ाया है कि अगर आपका W क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ रूट होता है, तो आपका भाई W क्यूब क्या होता है, 1 होता है। W स्क्वायर प्लस W प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आपको उसके लिए बेटा ये सारे के सारे आटो प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब इस आटो के 8 प्रॉपर्टी का आपको यूज करके इसको प्रूव करना है। सिंपल। नाउ सी हियर, आप लोग क्या करोगे, सिंपल यहां पे देखिए, फर्स्ट देखिए कि सॉल्यूशन में गिवन यू हैव गिवन दैट कि W जो भाई साहब है ना, वो क्या आपके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। तो एग्जैक्टली आपका W क्यूब क्या होगा, 1 होगा। और आपका W स्क्वायर प्लस W प्लस 1 क्या होगा, वो 0 होगा। मैंने आपको वही पढ़ाया प्रॉपर्टी में, देखिए पहले दो प्रॉपर्टी बराबर। देन यू सिंपली से दैट्स व्हाई योर W स्क्वायर प्लस W इक्वल्स टू व्हाट, माइनस W। ओके, अगर आप लिखोगे कि इसको W स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को अगर आप W स्क्वायर प्लस W1 में अगर आप क्या करोगे कन्वर्ट, तो आपका W कहा जाएगा 0 के पास, तो क्या होगा, माइनस W होगा। और आप अगर आप इस W प्लस 1 को अगर आप आपस में लिखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, W स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। सिंपल। तो आपको वो वैल्यू जहां पे पुटअप करनी है, कहां पे, यहां पे पुटअप करनी है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो ताकि आपको राइट हैंड साइड -1 मिल जाएगा। ओके, सिंपल है बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड सेज यू 1 प्लस W स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू -1। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए 1 प्लस W स्क्वायर, यहां पे देखिए आपके पास 1 प्लस W स्क्वायर गिवन है, जो हमने निकाला कितना होता है, -W होता है। पे लिख दो क्या होता है, -W क्या, होल क्यूब। और आपको पता है किसी भी माइनस टर्म का अगर आप क्यूब लोगे तो वो माइनस में ही आएगा बराबर। दैट्स वाई -W क्यूब, पर आपका W क्यूब कितना होता है, 1 होता है। दैट्स वाई -1। क्लियर, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द सेकंड वन। एंड देखिएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड भी क्या आपकी -1 ही है, तो हमारा प्रूफ हो गया सेकंड वाला। अभी लास्ट वन सेज यू, लास्ट वाला क्या बोलता है आपको कि 1 माइनस W प्लस W स्क्वायर का होल क्यूब क्या होता है, -8 होता है। ओके, देन यू टेक द LHS, विच वन, 1 माइनस W प्लस W स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, देन यहाँ पे देखिएगा बेटा आप लोग कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे साइन चेंज किया। साइन चेंज किया मतलब दिए गए टर्म को मैंने एक्सटेंड किया। कैसे, देखिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल W स्क्वायर को पहले लिखा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस W प्लस W स्क्वायर था ना, तो मैंने 1 के साथ पहले W स्क्वायर को लिखा, देन -W को लिखा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आपको ये पता है। ओके, देन आप लोग क्या करोगे, देखिए कि आपको पता है 1 प्लस W स्क्वायर क्या होता है आपका, यहां पे आप पुट करोगे। देखिए मैं इसको निकालता हूं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 1 प्लस W स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे -W होता है बराबर। और बेटा आपका -W एज इट इज, -W -2 टाइम्स W होगा बराबर। देन यहाँ पे मैं नोटेशन लिखा है कि मैंने वो कहां से लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, देन दैट्स वाई -W का होल क्यूब होगा। और आपको पता है -2 का क्यूब क्या होता है, दैट्स योर -8 बराबर। दैट्स वाई -8 W क्यूब, पर W क्यूब 1 होता है। दैट्स वाई योर आंसर इज व्हाट, -8, नथिंग बट योर राइट हैंड साइड फॉर योर थर्ड एग्जांपल। क्लियर। सो बेटा इस तरह से हमारा एक सिंपल सा सॉल्व एग्जांपल था। ओके, जो कि मैंने आपको समझा के दिया। इसके बाद जो भी आपके सॉल्व एग्जांपल होंगे वो आपको ट्राई करने हैं। अदरवाइज मैं कल अगर होगा तो फिर मैं लाइव सेशन लूंगा, आपका लाइव क्लास लूंगा, ताकि आपको जो भी सॉल्व एग्जांपल है उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। ओके, बाकी आपको जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.3 तक आपको जल्दी मिलेगा। ओके, जिसमें आपको डाउट थे कुछ, ओके कुछ बच्चों ने मुझे डाउट क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगा और जल्दी आपको मैं सेंड करूंगा। तब तक के लिए सब लोग नोटबुक कंप्लीट करो। और मुझे लगता है कि आप लोग कॉलेज में जल्दी आओगे, पर उसके आने से पहले, आपके आने से पहले आपका सारा का सारा पोर्शन जो है ना वो लिख के अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आने के बाद मैं आपका एक इनिशियली एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। ओके, सो बेटा होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज कमेंट मी। ओके, अगर आपको समझ में आता है तो आपको कमेंट करना, ये सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन। ओके, सो वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। सो कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज व्हाट, कीप स्माइल। So we will meet earlier as our next video lecture. तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।